अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी फ़ाइन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वेकेशन से पहले हम जो टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे उसमें जो हम डिस्कस करने वाले थे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ था और थोड़ा सा हमने उसका इंट्रोडक्शन को डिस्कस भी किया था। सो इन टुडेज़ लेक्चर आई विल डिस्कस द पॉलिटिकल पार्टीज़ इन डिटेल। इसमें हम पॉलिटिकल पार्टीज़ से रिलेटेड जो मेन उसके जो कंटेंट्स हैं उनको देखेंगे and we will discuss the definition of political parties. Then we will discuss the importance, functions, advantages, disadvantages of political parties. So political parties are basically an important features of modern democracies, and it is essential for the successful working or functioning of the political institutions. Political parties presents organized and effective form of public opinion. Political parties are basically the you can say that it is the aggregation of individuals. In simple way, in simple words, we can say that it is basically the aggregation of individual who held together by the common thinking on political issues to acquire the political authority within constitutional means through collective efforts in order to implement its political program in socio-political. सो ये एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है पॉलिटिकल पार्टीज़ की। इस डेफिनेशन में ही आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ की या पॉलिटिकल पार्टी की करेक्टरिस्टिक्स भी नज़र आ जाती हैं। वो करेक्टरिस्टिक्स बेसिकली क्या हैं कि जी सबसे पहले तो एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी पॉलिटिकल पार्टी कब बनती है, व्हेन देयर इज़ एन एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल। अब इस एग्रीगेशन जो है इसके लिए सबसे पहले तो कॉमन थिंकिंग का होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, किस बारे में कॉमन थिंकिंग? उसके लिए ये है कि पॉलिटिकल इश्यूज़ रिलेटेड टू कॉमन थिंकिंग अबाउट पॉलिटिकल इश्यूज़। एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? तो इसी डेफिनेशन में उसका जवाब भी है, टू एक्वायर द पॉलिटिकल अथॉरिटी। इसी डेफिनेशन में आपको एक कंडीशन भी नज़र आती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, दैट इज़ द विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो बेसिकली इंडिविजुअल्स जो हैं उनका मजमुआ होती हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी एक कॉमन थिंकिंग होती है पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में, और उन जो इंडिविजुअल्स हैं उनका बुनियादी मकसद क्या होता है, वो पॉलिटिकल अथॉरिटी या पॉलिटिकल पावर को हासिल करना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के ज़रिए। ठीक है, ताकि मकसद क्या है, ताकि वो अपना एजेंडा या अपना जो अपना प्रोग्राम है जो सोशो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल उनका जो एक मैनिफेस्टो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये बेसिकली एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टीज़ की डेफिनेशन भी है, और आप इसमें जो है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देख सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी की बहुत सारी आपको डेफिनेशंस मिल जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपनी बुक में देखते हैं तो आपको इसकी एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन जो है वो नज़र आएगी, दैट इज़ द पॉलिटिकल पार्टी इज़ बेसिकली द ग्रुप ऑफ पीपल ट्राइंग टू सीक द पॉलिटिकल पावर बाय कलेक्टिव एक्शन। ग्रुप ऑफ पीपल, तो इस डेफिनेशन में भी आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो फीचर्स होते हैं वो आपको नज़र आएंगे। फर्स्ट फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने क्या जो है वो डिस्कस किया डेफिनेशन, दैट इज़ द ग्रुप ऑफ पीपल ट्राइंग टू सीक पॉलिटिकल पावर बाय कलेक्टिव एक्शन। तो आपको इस डेफिनेशन में पॉलिटिकल पार्टी की 3 इम्पॉर्टेंट फीचर या पॉलिटिकल पार्टी के 3 इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स नज़र आते हैं। वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप ऑफ पीपल है कि पॉलिटिकल पार्टी तब बनेगी जब आपके पास एक ग्रुप ऑफ पीपल मौजूद हो। देन इसका बुनियादी मकसद क्या है कि दे आर ट्राइंग टू सीक द पॉलिटिकल पावर, कि उनका बुनियादी मकसद जो है वो पॉलिटिकल पावर को हासिल करना होता है। ठीक है, एंड द थर्ड वन उसका जो है कि थ्रू कलेक्टिव एक्शन, ये जो वो एफ़र्ट करेंगे, जो वो पॉलिटिकल पावर को एक्वायर करना चाहते हैं, ये सारा प्रोसेस जो है वो थ्रू कलेक्टिव एक्शन होगा, थ्रू कलेक्टिव एफ़र्ट्स होगा। उसके अलावा जो है वो आपको तो पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो बेसिकली एक जो डाइवर्सिटी होती है, जो इंसान के नज़रियात की डाइवर्सिटी होती है उसको भी रिफ़्लेक्ट करती है। जैसे हमने कहा कि पब्लिक ओपिनियन को बनाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके
बाद एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से ये है कि इसके 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। इट हैज़ 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे कैसे, उसके लिए 3 चीज़ों का जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, उसमें जो है वो मेंबरशिप का होना ज़रूरी है कि देयर मस्ट बी अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। सेकेंडली, अब ये इंडिविजुअल्स जो हैं जिनकी इन इंडिविजुअल्स की एक कॉमन थिंकिंग है, कॉमन परसेप्शन है कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ पर। अब ये जो इंडिविजुअल्स हैं इनके पास एक मैनिफेस्टो का होना बहुत ज़रूरी है। मैनिफेस्टो इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ कॉमन प्रिंसिपल्स, कुछ ऐसे नॉर्म्स, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जिन पर वो लोग एग्री करते हैं, ठीक है। तो देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ प्रिंसिपल्स और देयर मस्ट बी अ मैनिफेस्टो। उसके बाद थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आ जाती है दैट इज़ द लीडरशिप, कि ये अब इंडिविजुअल्स तो बहुत सारे होंगे, उनमें लीड कौन करेगा, ठीक है। तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। और जब ये 3 कंपोनेंट्स जो हैं वो मिल जाते हैं तो फिर हम उस वक्त जो है वो उसको पॉलिटिकल पार्टी का नाम देते हैं या हम उसे पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। देन द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द हिस्ट्री और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। व्हेन वी टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो हमें एक चीज़ बड़ी क्लियर नज़र आती है, दैट इज़ 2 डायमेंशन हैं इस हिस्ट्री की। फर्स्ट इज़ इन फॉर्मल सेंस एंड द सेकेंड इज़ इनफॉर्मल सेंस। इनफॉर्मल सेंस में जो है वो आप ये देख सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कोई उसको आप एक ह्यूमन डाइवर्सिटी के साथ के पर्सपेक्टिव में भी देख सकते हैं, किस तरह से कि हर इंसान जो है उसके जो थॉट्स होते हैं, उसके जो ख़यालात होते हैं वो दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। देयर इज़ डाइवर्सिटी इन ह्यूमन माइंड, ठीक है। तो अब ये डाइवर्सिटी जो है वो इंसानों को एक एग्रीगेशन में कन्वर्ट करती है, ठीक है, और उसको एक ग्रुप की फॉर्म में लेकर आती है, ठीक है। और ये जो उसके जो डाइवर्सिटी है ये और आप कह सकते हैं कि ये जो नज़रियात हैं या ये जो थॉट्स हैं, दीज थॉट्स आर अपोज्ड बाय अनदर ग्रुप, ठीक है। तो इस ह्यूमन डाइवर्सिटी ने कहीं ना कहीं जो है वो पॉलिटिकल पार्टी में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। सो ये तो इसकी इनफॉर्मल सेंस है जो इन एंशियंट टाइम जो है इन एंशियंट सोसाइटीज़ में भी आपको मिलती है, व्हेन द थॉट्स, व्हेन द आइडियाज़ ऑफ वन ग्रुप वर अपोज्ड बाय अनदर ग्रुप, ठीक है। तो इस तरह आपको एंशियंट टाइम्स में भी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ नज़र आती हैं। लेकिन अगर हम उसको फॉर्मल वे में देखें या एक हम स्ट्रक्चरल वे में देखें, जिस तरह से हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की आज बात करते हैं, तो वो आपको जो है वो एंशियंट टाइम्स में इस तरह से सिस्टमेटिक वे में नज़र नहीं आती हैं, ठीक है। बिकॉज थ्रू आउट अगर हम देखें कि जो हमारा एक ऑटोक्रेटिक रूल्स थे, ठीक है, ऑटोक्रेटिक सोसाइटीज़ थी या मोनार्कीज़ थी या एंशियंट टाइम्स में जो एक पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट थे, तो उनमें बाकायदा एक स्ट्रक्चरल पॉलिटिकल पार्टीज़ आपको नज़र नहीं आती हैं। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो ओरिजिन है वो ख़ास तौर पर जो रिलेट किया जाता है वो हमें इंग्लैंड से मतलब हम उसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन द मोनार्क अथॉरिटी वाज रेजिस्टेड, जब जो बादशाह था या जो मोनार्क था उसकी अथॉरिटी को रेजिस्ट किया गया। और इस मोनार्की को लेकर 2 इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स थे जिनके डिफरेंट थॉट्स थे, अपोजिंग थॉट्स थे। उसमें एक जो मतलब 2 ग्रुप्स थे। इसमें एक ग्रुप जो था इट वाज इन फेवर ऑफ रॉयल पावर और मोनार्की, जिसको जो है वो टोरी पार्टी कहा जाता था, और प्रेजेंटली अगर हम उसे देखें तो हम कंजर्वेटिव पार्टीज़ की सूरत में हम उनको देखते हैं। सेकंड जो ग्रुप था दैट वाज द व्हिग पार्टी, जिसको हम करंटली मतलब अगर हम इस सिनेरियो में बाद में अगर हम उसको देखते हैं, इट वाज कन्वर्टेड इनटू लिबरल पार्टीज़। So political parties were first originated in Europe, then after that they were proliferated to other areas. They were you can say उनकी growth जो है वो दूसरे areas में भी होना शुरू हुई, जैसा कि जो है वो आपको 18th और 19th सेंचुरी में जो है वो यूरोप के बाकी एरियाज़ में और नॉर्थ
अमेरिका में नज़र आती हैं। दैन जो 20th सेंचुरी है उसमें आप जो है वो एशिया में जो है वो इसकी प्रोलिफरेशन देखते हैं। सो बिफोर डिस्कसिंग द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें जो है वो ज़रूर देखना चाहिए, दैट इज़ द थियरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। यानी ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का ओरिजिन है इसके बारे में डिफरेंट व्यूज़ हैं, ठीक है। बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं उनके ख़्याल से ये ह्यूमन नेचर की वजह से ओरिजिनेट हुई हैं। इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ ह्यूमन नेचर, ठीक है। और इसमें ये वजाहत दी जाती है कि ह्यूमन नेचर इज़ स्प्लिट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। यानी इंसान की जो नेचर है, हर इंसान की नेचर एक जैसी नहीं है, बल्कि हर इंसान की नेचर जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ होती है, और ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ ग्रुप्स बनते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कुछ लोग जो है वो बाय नेचर कंजर्वेटिव होते हैं, और कुछ लोग जो है वो बाय नेचर बहुत लिबरल होते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं। कुछ लाइक कंजर्वेटिव जो हैं वो अपनी नॉर्म से, अपनी ट्रेडिशन से बहुत ज़्यादा जुड़े रहना चाहते हैं, ठीक है। सेकेंडली उसमें जब दैन इसमें जो आपको सेकेंड व्यू नज़र आता है, दैट इज़ कि इट्स नॉट ह्यूमन नेचर बट इट्स द आइडियोलॉजिकल मोटिवेशंस विच are the important reasons, which are the important causes of the origin of political parties। कि इंसान की नेचर नहीं बल्कि उसकी जो आइडियाज़ हैं, उसकी जो आइडियोलॉजिकल थॉट्स हैं, उसकी जो आइडियोलॉजीज़ हैं, वो उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इस ओरिजिन में। किस तरह से, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि जिसमें आपको जो है वो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ भी नज़र आती हैं, ठीक है। उसमें आपको जो है वो सोशलिस्ट पार्टीज़ भी नज़र आती हैं। यानी जो इंसान अपने आइडियोलॉजिकल कंपैटिबिलिटीज़ से जो है वो डेवलप किया है, यानी वो जो एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल्स हुई थी वो ह्यूमन नेचर के बजाय जो है वो ज़्यादा ह्यूमन आइडियाज़ पर, आइडियोलॉजीज़ पर, और आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ और आइडियोलॉजिकल मोटिवेशंस की बेस पर जो है वो बने हैं। देन द थर्ड वन इज़ द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक और क्लास स्ट्रगल। तो इस थ्योरी के मुताबिक जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का ओरिजिन है उसकी सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न जो है वो क्लास स्ट्रगल है, या जो एक गैप है, जो क्लास गैप है, या जो इकोनॉमिक गैप है बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स। इन्होंने जो है वो जो ओरिजिन है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, जो ग्रोथ है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है। जैसे कि ख़ास तौर पर अगर आप मार्क्सिज्म को देखते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि हर चीज़, इवन आपकी पॉलिटिक्स, इवन आपकी आपका जितना भी सिस्टम है, वो सब जो है वो क्लास स्ट्रगल का रिज़ल्ट में जो है वो आपको उसको देखते हैं कि इंडस्ट्रियल क्लास है, देन दूसरी तरफ जो है वो प्रोलेटेरिएट क्लास है, और जो बॉर्जियस क्लास है वो हर वक्त हमेशा जो है वो प्रोलेटेरिएट क्लास को या लेबर क्लास को हमेशा एक्सप्लॉइट करती है। तो ये जो क्लास स्ट्रगल है, ये इसने लाइक जो लेबर है वो फिर उस क्लास की वजह से, उस डेप्रीवेशन की वजह से वो लेबर जो है वो एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल्स में बदल जाती है, ठीक है। तो इस तरह से इनके ख़्याल से कि ये जो आपका इकोनॉमिक गैप्स होते हैं, ये जो क्लास स्ट्रगल्स होती हैं, ये बर्थ देते हैं या ये ओरिजिनेट करते हैं, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में। अब हम जो है वो बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसका क्यों बनाई जाती है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं कि कंटेस्टिंग द इलेक्शंस। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इलेक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करती हैं। जितना भी आपका डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है वो बेस ही पॉलिटिकल पार्टी पे करता है, ठीक है। क्योंकि डेमोक्रेसी इज़ अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, ठीक है। इट इज़ बेसिकली द अबाउट द रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन। अब ये रिप्रेजेंटेशन और पार्टिसिपेशन कहाँ से आएगी? ये रिप्रेजेंटेशन और पार्टिसिपेशन जो है वो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ से आती है। तो ये जो इलेक्शन का सारा प्रोसेस है ये पॉलिटिकल पार्टीज़
पर ही डिपेंड करता है और पॉलिटिकल पार्टीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसके बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो आ जाती है पॉलिसीज़ या फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़, कि ये जो हमारी पॉलिसीज़ होती हैं उनको कौन बनाता है। बेसिकली ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं ये अपनी इलेक्शन, आपने देखा होगा कि अक्सर इलेक्शन कैंपेन्स में हर पॉलिटिकल पार्टी अपना एक एजेंडा देती है, अपना मैनिफेस्टो देती है, ठीक है, कि हम पावर में आएंगे तो हम जो है वो क्या करेंगे या हमारा क्या एक मैनिफेस्टो होगा। तो इसी बेस पर जब वो पावर में आती हैं तो वो अपनी पॉलिसीज़ बनाती हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो फंक्शन होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का। सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन बहुत जो है वो जिसको हम बड़ा मेन फंक्शन कहते हैं, दैट इज़ द फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पब्लिक ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ ही होती हैं जो पब्लिक ओपिनियन पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज़ ही जो है वो ना सिर्फ पब्लिक ओपिनियन पर बहुत असरअंदाज होती हैं बल्कि ये लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस को क्रिएट करती हैं, ठीक है। आपको जो है वो पॉलिटिकल अवेयरनेस और पॉलिटिकल एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। आपको पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में अवेयरनेस जो है वो होती है इनकी वजह से। आपको पॉलिटिकल जो लाइक आप इलेक्शन में किस तरह से कंपेन क्या होगी या इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, उसमें सारी चीज़ों में लाइक अगर आप एक जो है वो उसकी हैसियत से एक वोटर की हैसियत से देखें तो आप जो है वो वोट किस तरह से कास्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें, ये सारा जो पॉलिटिकल प्रोसेस है इसके बारे में भी आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो एजुकेट करती हैं। देन फोर्थ वन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज़ ही होती हैं जो बेसिकली अगर हम देखें तो गवर्नमेंट बजाते खुद तो कुछ नहीं होती है, ठीक है। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ही होती हैं जो इलेक्शन जीतने के बाद वो एक एग्जेक्टिव बॉडी या एक जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है जो उसको सॉरी एक एग्जेक्टिव बॉडी जो है वो बनाती हैं। तो जो गवर्नमेंट बनती है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ से ही बनती है और पॉलिटिकल पार्टीज़ ही जो है वो उस गवर्नमेंट को रन करती हैं। देन प्लेइंग अपोजिशन भी जो है वो बेसिकली वही एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल जो इलेक्शंस में जो जिनके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ सीट्स होते हैं वो पावर में आ जाते हैं और गवर्नमेंट बना लेते हैं, और जो बाकी होते हैं जो वो फिर अपोजिशन का रोल प्ले करते हैं। तो अपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस की या डेमोक्रेसी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो अपोजिशन होती है। दैट हाउ यू विल फेस द क्रिटिसिज्म, हाउ यू विल फेस द अपोजिशन, यू हैव टू कंसिडर द अपोजिंग व्यूज़। तो ये अपोजिशन का जो रोल प्ले करती हैं जिसमें यानी अपोजिशन का काम क्या है कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को जो है वो उस पर चेक एंड बैलेंस रखती हैं, उनको एनालाइज़ करती हैं, उनका एनालिसिस करती हैं। तो ये रोल भी जो है वो आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ ही प्ले करती हैं। देन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन की हम पहले ही बात कर चुके हैं। इसी तरह से असेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ही होती हैं जो गवर्नमेंट मशीनरी है या जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनका एनालिसिस करती है, ठीक है। उनके बारे में जो है वो आपको बेहतर एनालिसिस प्रोवाइड करती है। इसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है वो नेशनल इंटीग्रेशन भी होता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ऑल्दो कि उसमें आपको डाइवर्सिटी ऑफ आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी या मतलब डाइवर्सिटी नज़र आती है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो पॉलिटिकल पार्टी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि वो नेशनल इंटीग्रेशन को भी मेनटेन रखें। यानी जहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट की बात आएगी वहाँ पर वो पार्टी इंटरेस्ट से पहले नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो प्रायोरिटी पर रखें। इसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ हम ये कह सकते हैं कि ये एक ब्रिज की तरह से होती हैं जो गवर्नमेंट और जो पब्लिक है उसके दरमियान एक ब्रिज का रोल भी प्ले करती हैं। लोगों की डिमांड यानी इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन का भी रोल प्ले करती हैं। लोगों की जो डिमांड्स होती हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम तक पहुंचाना, ये भी पॉलिटिकल पार्टीज़ इसमें भी बहुत अहम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और इसी तरह से जो बहुत इम्पॉर्टेंट थीम होता है किसी भी डेमोक्रेसी का लाइक पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन, इसमें जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं
वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, और उसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि क्यों पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करती हैं। जैसे कि जो इंक्लूसिवनेस है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। किस तरह से जो है वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाता है। इसी तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच, लोगों को जो है वो अपनी अपनी राय का हक दिया जाता है, फ्रीडम ऑफ असेंबली, और ये सारी चीज़ें भी होती हैं। उसके साथ साथ इक्वलिटी बेसिस पर जो है वो लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। इसके साथ साथ जो है वो प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसी तरह से जो है वो इसी तरह से पॉजिटिव जो क्रिटिसिज्म होती है, जैसे हमने अपोजिशन भी कहा है, तो उसके थ्रू गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को जो है वो इंक्रीज़ करती हैं। और उसके साथ साथ जो है वो एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस भी जो है वो इसकी वजह से एक क्रिस्टलाइज होता है, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन इसके साथ साथ डेफिनेटली कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। इतनी लाइक ये डाइवर्सिटी कभी कभी डिफरेंसेस में भी कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो किस तरह से लाइक स्ट्रिक्ट पार्टी एफिलिएशंस, ये ऐसी सिचुएशंस होती है जब लोग जो है वो अपनी पार्टी एफिलिएशंस को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो है वो बाज़-औक़ात नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सेकेंडरी प्लेस पर चला जाता है, और फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो आप अपने पार्टी को देने लगते हैं। उसके साथ साथ पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो बाज़-औक़ात इस वजह से बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाते हैं, और आपका जो नेशनल इंटरेस्ट है वो कहीं दूर चला जाता है। ऐसे ही इसके साथ साथ जो है वो नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स जो है, जैसे हमने कहा कि जी इक्वलिटी होती है, फ्रीडम होती है, लेकिन बाज़ औक़ात इन पार्टीज़ इन्वायरमेंट्स की वजह से, इन पार्टीज़ डिसिप्लिन ना होने की वजह से वो इक्वलिटी जो है वो मेंटेन नहीं हो पाती है। इसी तरह से करप्शन का एलिमेंट जो है वो भी थोड़ा नज़र आता है कि बाज़ औक़ात पॉलिटिकल पार्टीज़, और ख़ास तौर पर अगर हम डेवलपिंग जो स्टेट्स हैं उनकी बात करें, डेवलपिंग एरियाज़ की बात करें, तो वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ आपको नज़र आते हैं। इसी तरह से जो हमने एक कहा था कि रोल होना चाहिए, लाइक नेशनल इंटीग्रेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ड्यू टू सर्टेन रीज़न्स ये डिसइंटीग्रेशन की वजह भी बनती हैं। ठीक है, और इसमें आप बहुत सारी एग्जांपल्स देख सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप अपने रीजनल इंटरेस्ट को जो है वो रीजनल बेस पर पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, और वो उन रीजनल इंटरेस्ट को जो है वो ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी पर रखते हैं एज़ कम्पेयर टू द नेशनल इंटरेस्ट। तो ऐसी सिचुएशन में वो नेशनल इंटीग्रेशन के बजाय डिसइंटीग्रेशन या डिसयूनिटी का बायस भी बन सकती हैं। और इसी तरह से जो है वो बाज़ औक़ात बजाय इसके कि वो एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हो, बाज़ औक़ात जो है वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ पार्टी इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट, जो वो पॉजिटिव फ्रीडम नहीं होती बल्कि नेगेटिव फ्रीडम या नेगेटिव ऑपोजिशन में कन्वर्ट हो जाती है। और आप हर हाल में पिछली गवर्नमेंट की या दूसरी पार्टी की जो है वो पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं, बजाय उसको कि एनालाइज़ किया जाए कि उनकी क्या परफॉर्मेंस थी, उसके ड्रॉबैक्स क्या थे, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या थे। जस्ट आप जो है वो उसको नेगेटिव क्रिटिसिज्म की तरफ ले जाते हैं। सो ये पॉलिटिकल पार्टीज़, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस, हिस्ट्री और एडवांटेजेस, ड्रॉबैक्स, इनको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है वो पार्टी सिस्टम और टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो उसको डिस्कस करेंगे।